हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 13 तारीख को यानी 13 मार्च को आईबीए और यूएफबीयू में एक मीटिंग होने जा रही है रेजिड्यूअल इश्यूज पर डिस्कशन के लिए। अब यह कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि 24-25 मार्च को बैंकों के यूएफबीयू ने और रिटायरीज पेंशनर्स ने, जो एसोसिएशन है, उन्होंने भारत सरकार को एक अल्टीमेटम दे रखा है 2 दिन की हड़ताल करने का। इसका मतलब हड़ताल होगी तो 2 दिन बैंक की जो सेवाएं हैं वो ठप हो जाएंगी और उसके कारण डीएफएस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए, सारे के सारे लोगों में हलचल मच गई और उसे रोकने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि कोई समझौता हो जाए। इस प्रकार का माहौल जो सर्विंग बैंक कर्मचारियों की वजह से हुआ है, मुझे एक दूसरे चीज की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस देश में शायद पहली बार ओआरओपी जो फर्स्ट आई थी, उसके बाद इतना बड़ा एजिटेशन पूर्व सैनिकों ने किया, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री या भारत सरकार के कान तक जूं तक नहीं रहेगा और ओआरओपी की विसंगति वहीं की वहीं पड़ी रह गई। आज तक किसी ने नहीं पूछा। तहसील लेवल तक, ये सरपंच लेवल तक ज्ञापन दिलाए गए, सारे के सारे साल कहीं धूल चाट रहे होंगे। तो क्या पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए, उनसे वार्ता के लिए, क्या सेवारत सैनिकों को आंदोलन करना पड़ेगा जो कर नहीं सकते? उनके फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहते हैं। क्या भारत इतनी सजग नहीं है कि इनकी कोई मांगे हैं तो कम से कम अधिकारियों के माध्यम से, उनके एसोसिएशन से बातें कराई जाएं और उनकी जो विसंगतियां उनको पूछा जाए? सीजीडीए, पीसीडीए, डीएसडब्ल्यू, आर्मी पेसेल, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, केवल एयरफोर्स हेडक्वार्टर को छोड़ करके किसी ने भी पूर्व सैनिकों का साथ नहीं दिया। लेकिन यहां यूएफबीयू की हड़ताल और सेवारत जो कर्मचारी हैं उनके दबाव में आकर के ये सारे के सारे सक्रिय हैं, लेकिन वहां कोई सक्रिय नहीं रहा। और एक नई बात और निकल करके आई कि कुछ लोगों ने वीडियो बनाए। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा वीडियो बनाए कि देश की सुरक्षा और एकता खतरे में पड़े, और एक्सर्स उसको चाहेंगे भी नहीं। कुछ लोगों ने शायद बना दिए होंगे, उन पर एफआईआर हो गई 161, 163 और 166 और 168 जो बीएनएस की धाराएं हैं। तो क्या भारत सरकार हमें बताएगी कि पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, जो विसंगतियां पड़ी हुई है, उसको आप सैनिक संगठनों से किस प्रकार की बातचीत करोगे? कि उनके पास जो सेवारत सैनिक हैं, ऑफिसर्स है, वो तो हड़ताल कर नहीं सकते। ऑफिसर्स की प्रॉब्लम नहीं है, प्रभावशाली लोग हैं, उनके सारे काम होते हैं। जेसीओआर के नहीं होते और आज तक किसी ने बात नहीं की। और वो जगह जगह संगठन बने हुए, जगह जगह जाते हैं, लेकिन कोई पूछता तक नहीं है। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि भाई जिनके कर्मचारी सेवारत संगठन हड़ताल नहीं कर सकते, क्या उनके जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके लिए कौन देखभाल करेगा? खैर, एनीवे, मैंने अपना पॉइंट डाल दिया है और एक बहुत ही मार्मिक पॉइंट है। अब क्योंकि इनको पता है कि यूएफबीयू की मीटिंग और आईबीए की मीटिंग दोनों की हो रही है, रेजिड्यूअल इश्यूज पर हो रही है, और इसमें ये आईबीए है और ये यूएफबीयू है। इनका टाइम है 13 मार्च को 11 बजे इनकी मीटिंग होगी। और मीटिंग में यूएफबीयू के 9 जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 9 यूनियन है। अब सब लोग जानते होंगे, एक एआईबीईए है, एक आपका आईवॉक भी है, एनसीबीई भी है, एआईबीओ भी है और वैफी भी है। अब इनका एजेंडा क्या है जो इनकी हड़तालें हो रही हैं? एक तो मेन है इनका 5 डे बैंकिंग, और मुझे लगता है यही मेन है। साथ में इन्हें पेंशन अपडेशन भी ले रखा है और कुछ मिसलेनियस इश्यूज भी हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, जो मीटिंग होगी 13 तारीख को, उसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा जोर 5 डे बैंकिंग पर दिया जाएगा, क्योंकि पेंशन अपडेशन का मुझे नहीं लगता कोई चर्चा होगी। हाँ, दिखाने के लिए जरूर चर्चा करेंगे, अदरवाइज पेंशन अपडेशन का जो मैटर सब जुडिस भी है, और इसको कोर्ट में जो केस चल रहा है 20 तारीख को, 20 मार्च को, उसके लिए कुछ यहां पर आधार भी बनाया जा सकता है हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। अब पेंशन अपडेशन के बारे में क्या हो सकता है? क्यों थोड़ा बहुत तो भ्रमित करने का कार्य किया जाएगा। हो सकता है
कि एक्स ग्रेसिया के अमाउंट बढ़ाने पर चर्चा हो जाए और जिससे जो पेंशनर्स हैं उन थोड़े से शांत हो जाएं और ज़्यादा हल्ला नहीं मचाए और 5 डे बैंक का कन्फर्मेशन हो जाए। दूसरा यह भी हो सकता है कि नेशनल जो पैटर्न है डीआर का वो शायद बराबर हो जाए। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो उनको करनी पड़ेगी, तभी पेंशन अपडेशन से मुद्दा ध्यान हटेगा। और यदि पेंशन अपडेशन पर फाइनलाइजेशन हो जाता है आरबीआई पैटर्न पर, तो एक्स ग्रेसिया तो खत्म हो ही जाएगा, तो नेशनल डीआर का पैटर्न ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, या केवल एक आयुवास होने जा रहा है, क्योंकि इनका 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, लगभग वो लास्ट हियरिंग पर आ चुका है, 24-25 मार्च को हड़ताल है और इसमें यूएफवीयू की इमेज अटकी हुई है। सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूएफवीयू के, जितने उसने सारी की सारी ये रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। आईबीए रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। केबल और केबल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो 12 उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे ये बात करेंगे। अदरवाइज रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं केबल और केबल, बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत बैंक होना, तो बैंक से बात चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी है पेंशन की वो बैंकों ने कर रखी है, लेकिन बैंकों ने मिलकर के ये सारा काम आईबीए को दे रखा है और आईबीए डीएफएस के नीचे आता है, डीएफएस का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है। तो ये घालमेल जो चला हुआ है, इससे सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब इनके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट से इनकी मांग इस मांग पर खारिज हो जाए कि इनको जो पेंशन दी जाती है पेंशन फंड से दी जाती है, और ये गलत धारणा बना रखी है हमारे पेंशनर्स ने भी और इवन कोर्ट में भी, और शायद वकीलों ने भी यही कोर्ट में कहा है कि फंड कम पड़ रहा है या फिर कम है या नहीं। इस प्रकार की फंड का कोई भी जिक्र पेंशन रेगुलेशन में नहीं है। फंड को बैंकों को उपलब्ध कराना पड़ेगा जब भी बैंकिंग में किसी प्रकार का पेंशन में फेरबदल होगा, और फेरबदल अपडेशन से होगा तो बैंक उसको देंगे, एक्चुअरी को लगा करके देंगे, एक्चुअरी बताएगा कितना खर्चा आएगा और उसको बैंक अपने उससे करेंगे, क्योंकि सरकारी बैंक है और सरकार का ही पैसा लगा हुआ है, सरकार का ही फायदा होता है, सरकार का नुकसान होता है, वो भी एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब मैं बताना चाहूँगा, मैं दोबारा वहीं आता हूँ कि मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, कुछ लोगों पर FIR हो गई थी। वो पाया गया कि वो क्या शायद ऐसे कुछ वीडियो बना रहे हैं जिससे सेना में विद्रोह हो सकता है। तो हमें ये बताएं, डिसिप्लिन तो सब जगह है, फिर बैंक के जो कर्मचारी हैं सेवारत हड़ताल के नाम पर आर्थिक अनुशासन को तोड़ने की अनुमति कौन देता है? और जब आर्थिक शासन की अनुमति तोड़ी जाती है तो उस समय फिर भारत सरकार भी बात करती है। रेलवे कर्मचारी जब पहिया बंद कर देते हैं, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, तो भारत सरकार ध्यान देती है। सेंटर के कर्मचारी जब हड़ताल करते हैं और जब सारा काम ठप हो जाता है तो केंद्र सरकार और सारे ध्यान देते हैं। लेकिन पूर्व सैनिक जो डिसिप्लिन्ड हैं और डिसिप्लिन तरीके से जो हड़ताल करते हैं, उनके लिए कान पर जू तक नहीं रेंगती, और इवन OROP का जो नोटिफिकेशन है उसको भी डिफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का कट ऑफ डेट OROP में नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्री 2016 और पोस्ट 2016 टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 9 को बना दिया गया, और आज तक कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है, और कोर्टों में 162 तक के केस पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि कैसा तो कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसे संविधान की ये बातें करते हैं। कहाँ इक्वलिटी चली गई इनका, कहाँ प्रोटेक्शन चला गया इनका, मतलब सारा का सारा मतलब होच पोच बना रखा है। इसका मतलब ये होया जिसके पास प्रभाव है, जिसके पास ताकत है, माइट इज राइट, माई वे इज हाईवे, सबके पास है। हम आर्मी में ऑफिसर्सों के पास है, सिविल में सभी सिविल कर्मचारियों के पास है, लेकिन केवल और केवल पूर्व सैनिकों के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें माई वे और हाईवे हो या फिर माइट इज राइट हो। ये इनकी मर्जी पर है, जो इनको कुछ दे सके तो ठीक है, नहीं दे तो मतलब एक तरह से भिखारी से जैसा बना कर रख दिया है। मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।